गुड मॉर्निंग ये सभी को। आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं भी, आपका जो 3 दिन पॉलिटी 3 दिन मैथ रहेगा, तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सभा, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर हम विचार करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जैसे प्रेम्बल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं भी आपको, जैसे आपने एसएससी जीडी का जो फॉर्म फिल नहीं किया, तो अभी आपके पास टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करें, क्योंकि अच्छी खासा वैकेंसी है, बहुत बेस्ट वैकेंसी है। जैसे इन्होंने 26,000 कुछ वैकेंसी दे रखी हैं, लेकिन जो भी हमारे इन फ्यूचर में आई बार क्या होता है, जैसे वैकेंसी देते कम है लेकिन इंक्लूड बहुत ज़्यादा वैकेंसी कर देते हैं। जैसे 2022 के अंदर इन्होंने वैकेंसी दी थी 2022 के अंदर, जैसे इन्होंने दी थी अप्रोक्स जैसे 42,000 वैकेंसी दी थी, इन्होंने 50,000 वैकेंसी कर दी थी। वैसे ही आप इन 26,000 वैकेंसी मत मानो, ये 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी होने वाली हैं। ठीक है, ये कब करते हैं वैकेंसी, जैसे आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया उसके बाद ही वैकेंसी बढ़ाते हैं। उसमें फिजिकल के लिए भी बंदे चाहिए और उसमें रिटर्न के लिए भी। जैसे उन्होंने पिछली बार जैसे 20 लाख बच्चे ने फॉर्म भर रखा था। जैसे 20 लाख बच्चे ने फॉर्म भर रखा था ना, तो उन्होंने वैकेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ी। तो अब की बार भी यही करते हैं। जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म में वैकेंसी आती, जैसे 26,000 वैकेंसी अभी इंक्लूड है इसके अंदर, तो वो धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप इस चक्कर में न रहें कि अब वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है, देखो उसके अंदर एक बेस्ट पोर्शन है, एक एवरेज बच्चे के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है एसएससी जीडी के अंदर। उसके अंदर क्या है कि उसमें 4 पोर्शन है। जैसे आपकी रीजनिंग होगी, मैथ हो गया, जीएस हो गया और इंग्लिश हिंदी आपने चूज करनी है। ठीक है, उसमें 12 फेज भी कवर कर सकोगे आप सीजीएल का भी कवर कर सकते हो उसके अंदर, सीजीएल प्री के अंदर। उसमें आपने क्या है कि सीजीएल प्री के अंदर आपने नॉर्मल इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी, सीजीएल प्री आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपने डीपली इंग्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट हैं सीजीएल के लिए भी अभी सीजीएल ने भी ये पोर्शन चेंज कर दिया। पहले सीजीएल में पता है क्या होता था, पहले सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव होता था। ठीक है, अब क्या कर दिया इन्होंने, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिखना बच्चे पे के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था। ठीक है, वो किसी भी टॉपिक पर दे देते थे, कोई भी एसे लेटर वगैरह, यानी 50% बच्चे बाहर हो जाते थे इसके अंदर। और एसएससी सीपीयू बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है। एसएससी सीपीयू जैसे मेंस और प्री, बहुत जो आपका सिलेबस जो प्री का है ना, वही मेंस का है। सीजीएल के अंदर भी वही प्री का है, वो भी मेंस का आपके लिए। और 12 फेज का भी एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो भी। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे हरियाणा पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी हैं फ़िलहाल, जैसे सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी अपकमिंग में है, तो आप अपनी तैयारी को, पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। कभी भी वैकेंसी आ सकती हैं, इस चीज़ में न रहें भी हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन सर वैकेंसी नहीं आएंगी। आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप अपना क्रम करो भी। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मैंने पहले 3 चैप्टर स्टार्ट करवा रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने हिस्टोरिकल फैक्ट बताई पॉलिटी के अंदर। जैसे हमारा जो इंडिया था वो कितने भागों में बटा हुआ था भाई, 2 भागों में बट गया था। यानी 100 साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और ब्रिटिश प्राउड ने 100 साल, यानी टोटल कुल मिला के 200 साल शासन किया भी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हमारी जो संविधान सभा की जो डिमांड की गई, सबसे पहले किसने डिमांड की गई थी 1895 के अंदर। 1895 के अंदर किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और कौन सी मैगजीन के तहत उसने अपनी जो संविधान की जो डिमांड रखी थी, वो थी स्वराज मैगजीन। ठीक है भाई, स्वराज मैगजीन के तहत करी थी। ये थी अनऑफिशियल डिमांड, यानी अनौपचारिक डिमांड थी भी, अनौपचारिक मांग थी। तो आपके क्वेश्चन में आएगा सबसे पहले, जो औपचारिक मांग की थी वो किसने की थी, बताओ भाई किसने की थी। ये एमएन रॉय ने की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। ये पहले ऑफिशियल डिमांड थी, औपचारिक मांग थी। और जो इसको सपोर्ट किया वो किसने किया भाई, कौन सी पार्टी ने किया, ये कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया इसको, तभी इसको मान्यता दी गई। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने बताई। उसके बाद आज हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आज मीटिंग और सेशन की बात करेंगे। ठीक है, यानी पहली मीटिंग कब हुई और उसका सेशन कब तक चला, उसमें बैठक में कितने मेंबर थे और कितनों ने सिग्नेचर किए, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है भाई,
देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बैठक, पहले एक बैठक होती है, एक सत्र होता है, ठीक है। यानी एक सेशन होता है, एक मीटिंग होती है। सेशन क्या होता है, जैसे आप ही अपन देखो, जैसे मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे एक तो मीटिंग होती है, एक सेशन होता है। मीटिंग में क्या होती है, सेशन क्या होता है, जैसे टाइम ऑफ पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड। जैसे टाइम ऑफ पीरियड आप समझ में नहीं आया, जैसे आपके जैसे एक साल है, एक साल जैसे किसी का एग्जैक्ट टाइम हो, ठीक है, टाइम हो गया पूरा एक साल। जैसे साल को टाइम को हम मानेंगे, टाइम ऑफ पीरियड मानेंगे ना भाई, टाइम ऑफ पीरियड ये हमारा हुआ सेशन, यानी सत्र हो गया, एक साल का सत्र, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जैसे मानसून सत्र, विंटर सत्र, ठीक है, ये चीज़ स्तर में आती है, यानी सेशन में आती है। और हमारा जो बैठक होती है ना, मीटिंग, जो साल के अंदर भी अनिवार्य होती हैं। कितनी मीटिंग होती है, जैसे 2 मीटिंग होनी अनिवार्य है, जैसे राष्ट्रपति की, पीएम की, वो होती है मीटिंग, वो महीने के अंदर काउंट होंगी, ठीक है। मीटिंग होंगी महीने के काउंट, मीटिंग होंगी महीने में काउंट, और सेशन जो स्तर रहेगा हमारा ईयर में काउंट होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहले क्या था, पहले क्या था, ये मीटिंग होती थी। अब क्या होते हैं, सेशन होते हैं, स्तर होते हैं, जैसे मानसून, विंटर, ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जैसे बैठक होती थी, सब बैठक हुई, सबसे पहले मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। देखो सारी मैं बैठक एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी बैठक हुई। टोटल बैठक हुई हमारी 11, ठीक है। देखो 12 भी हैं, मैं 12वीं बैठक बताऊँगा भी वो कब हुई थी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने लिखना है कि जो हमारे संविधान सभा के अंदर जो टोटल बैठक हुई ना, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक 11 बैठक, यानी 12 बैठक हुई हैं, ठीक है, 12 हुई हैं। तो सबसे पहले 11 देखो आप कब कब हुई थी ये, ठीक है। देखो जो हमारी जो पहली बैठक हुई थी ना, पहली बैठक, पहली मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, पहली मीटिंग कब थी, पहली मीटिंग देखो एक तो थी भाई 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। उसके बाद देखो 9-10 दिसंबर 1946, एक थी 11 दिसंबर 1946, ठीक है भाई, 11 दिसंबर 1946 के बाद 9-10-11, उसके बाद 12 दिसंबर 1946 को हुई, और फिर इसको 13 दिसंबर 1946। उसके बाद जो हमारा जो मीटिंग हुई वो हुई 16 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 16 दिसंबर 1946 को। 16 के बाद हुई 17, उसके बाद 18, और उसके बाद 19 के बाद फिर हुई हमारी 20 नहीं हुई भी, सॉरी 20 नहीं हुई, 20 के बाद हुई 21, और फिर 22, और फिर 23। ये हमारी जो बैठक हुई है, ठीक है, ये हमारी बैठक हुई हैं। देखो यानी पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल बैठक हुई थी भी, ठीक है। हमारी जो संविधान सभा की जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो भी बैठक हुई थी, ये टोटल बैठक हुई थी भी। टोटल कितने बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 12। लेकिन आपने पहले 11 पढ़नी है भाई। 11 कब तक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। ये टोटल थी हमारी 11 बैठक। और जो हमारी जो 12वीं बैठक हुई थी ना, सॉरी, जो हमारी जो 12वीं जो बैठक हुई थी, वो 12वीं बैठक कब हुई थी, वो हुई थी भाई 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो हमारी ये जो 12वीं बैठक हुई थी ना, जैसे 12वीं बैठक यानी 12वीं मीटिंग, 12वीं जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी भाई, वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1947 को, ठीक है भाई, 24 जनवरी 1947 को हुई थी, ठीक। हमसे पूछ ले भी, जो हमारी जो टोटल, ये तो हमारी जो बैठक थी जो जिसमें मेनली बैठक होती थी, ठीक है। यानी कुल मिला के टोटल बैठक कितनी हुई थी, जब तक संविधान सभा का निर्माण हुआ और लागू हुआ तब तक कितनी मीटिंग हो चुकी थी, तब तक 167 मीटिंग हो चुकी थी टोटल, यानी टोटल मीटिंग, ठीक है। टोटल मीटिंग कितनी हो गई थी भाई, टोटल मीटिंग कितनी हो गई थी अपनी 167। और 167 में जो 167 तो ये मीटिंग हुई थी, ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, ये सत्र हैं, ठीक है, यानी सत्र यानी सेशन हुए हैं, संविधान सभा में सेशन हुए हैं, कितने हुए हैं, ये टोटल कुल मिला के 12 सत्र हुए हैं, ठीक है। कितने हुए अभी, यानी 12 सत्र, यानी सेशन, इसको बोलते हैं भी सत्र,
कितने हुए भाई 12। ये हमारे सत्र हैं। और ये मीटिंग कब हुई है, मैंने बताई थी ना, सेशन और मीटिंग में क्या फ़र्क है। सेशन हो गया टाइम ऑफ पीरियड, और उसके अंदर जो भी मीटिंग होती है उसको मीटिंग बोलते हैं। पीरियड के अंदर जो भी मीटिंग होती है उसको मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको सेशन, टोटल सेशन कितनी हुई है हमारे संविधान सभा के अंदर, 12 सेशन हुए। और मीटिंग कितनी हुई भी, 167 मीटिंग हुई, ठीक है। देखो, और जो हमारी जो 12वीं, ये तो है 11 सत्र, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जो हमारा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 सत्र। देखो 12वां जो सत्र था हमारा कौन सा, कब हुआ था, वो 24 जनवरी 1947 को, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्यों, लास्ट बैठक हुई, लास्ट सत्र स्टार्ट किया गया। उसके बाद ये हमारा संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी के बाद, ठीक है। ये चीज़ थी। देखो अब लिखो भाई, जो हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और ये जो सेशन चला 9 दिसंबर 1946 को, जो ये सत्र चला, ठीक है। ये सत्र कब तक चला भाई, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। ये जो हमारा जो सेशन चला, ये कब तक चला भाई, ये चला 9 दिसंबर, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेके ये चला 23 दिसंबर 1946 तक, ठीक है। ये कब तक चला भाई ये स्तर, ये चला 9 दिसंबर 1946 से लेके 23 दिसंबर 1946, यानी कितने दिन चला भाई यहाँ पे, ये कितने दिन चला बताओ, ये कितने दिन चला भाई, ये 12 दिन चला ये सेशन, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेके 23 दिसंबर 1946, ये 12 दिन सेशन चला, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है वो हम अच्छे से सारी मीटिंग को कवर अप करेंगे भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारी जो मीटिंग चली वो चली 9 दिसंबर 1946, ठीक है भाई। देखो हमने लिखनी है जो पहली मीटिंग है, ठीक है। एक अच्छे से नोट डाउन करियो भी, ठीक है। देखो जो हमारी जो पहली मीटिंग यानी फर्स्ट, यानी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक होती है संविधान सभा का जो निर्माण करने के लिए, 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। संविधान की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर होती है, और 9 बैठक होती है, और ये कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। ये कंडक्ट कहाँ की गई भैया, ये कंडक्ट की गई दिल्ली के अंदर, ठीक है। देखो ये 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, ये कंडक्ट क्या की गई भैया, ये की गई, यानी ये कंडक्ट कहाँ की गई भैया, ये दिल्ली के अंदर की गई, ठीक है। दिल्ली के अंदर कंडक्ट किए हुए, दिल्ली के अंदर भी कौन से, दिल्ली के अंदर कहाँ पे कंडक्ट हुई भैया, ये दिल्ली के अंदर हुई सेंट्रल हॉल के अंदर हुई, ठीक है। सेंट्रल हॉल, यानी सेंट्रल हॉल के अंदर, ठीक है। सेंट्रल हॉल के अंदर काउंट हुई, ये कंडक्ट की गई। और ये कितने बजे की गई भी, यही आपसे ये पूछता है, ये 11 AM पे ये कंडक्ट करवाई गई भाई, 11 AM, ठीक है, 11 AM। देखो 9 दिसंबर 1946 को जो कंडक्ट की गई, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, कहाँ हुई, वो दिल्ली के अंदर हुई। और कौन से हॉल में हुई, सेंट्रल हॉल में हुई। और कितने बजे हुई, वो 11 बजे हुई, ठीक है, यानी सुबह 11 बजे हुई। तो इस बैठक में क्या है कि जो SC मुखर्जी, यानी इस बैठक में क्या है कि जो JB कृपलानी थे हमारे, जो JB कृपलानी थे वो हमारे, ये लगा लो कि वो बुजुर्ग व्यक्ति थे JB कृपलानी भी, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद भी बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन JB कृपलानी एक लिटरेट, यानी संविधान सभा के एक अच्छे मेंबर थे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो हमारा जो संविधान सभा का जो फर्स्ट जो चेयरमैन होगा, जो टेम्परेरी चेयरमैन होगा, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है। क्योंकि ये JB कृपलानी कांग्रेस सभा के सामने बोलने वाले बहुत अच्छे डिसीजन वाले व्यक्ति थे ये, ठीक है, JB कृपलानी। देखो 9 दिसंबर 1946 को कंडक्ट करवाई गई बैठक, दिल्ली के अंदर करवाई गई। और किस हॉल में, सेंट्रल हॉल में। और कितने बजे, 11 बजे। और इसमें एक टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया। टेम्परेरी चेयरमैन किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। देख लो जो अध्यक्ष किसको चुना गया भी,
इसको चेयरमैन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? चेयरमैन। इसको क्या बोलते हैं भाई? चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन। चेयरमैन किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो अध्यक्ष, जो टेम्परेरी अध्यक्ष किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ठीक है। इसमें एक तो अध्यक्ष हो गया, इसमें उपाध्यक्ष भी चुना होगा भाई, ठीक है, पूछ ले भी आपसे। इसमें तो पहले तो अध्यक्ष चुना गया चेयरमैन और सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? उपाध्यक्ष किसको चुना गया भाई बताओ? उपाध्यक्ष इसके अंदर चुना नहीं गया भाई, ठीक है, यानी सेकंड में उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया, चेयरमैन चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें पूछ ले भी आपसे, जो हमारी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, इसमें टोटल जो मेंबर थे कितने थे भी? इसमें जो टोटल मेंबर थे, इसमें टोटल मेंबर कितने थे भी? इसमें टोटल मेंबर कितने थे भी? टोटल मेंबर यानी सदस्य कितने थे भी? इसमें थे 207 सदस्य, ठीक है, यानी 207। जो इसके अंदर जो मीटिंग हुई थी ना, जो 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो मेंबर थे वो कितने थे? 207। ये तो थी मीटिंग के अंदर। और हमसे पूछ ले भी सेशन के अंदर यानी सत्र के अंदर कितने थे? सत्र के अंदर कितने थे? 211 आदमी थे, ठीक है, यानी 211 मेंबर थे। इसको बोलते हैं सेशन, यानी सेशन, ठीक है। पूछ ले भी मीटिंग के अंदर कितने थे? 207, और सत्र के अंदर कितने थे? 211 व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद देखो, और इस बैठक को एक बात बताऊं मैं, इस बैठक को हम शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं ये चीज़ बताओ भाई? शोक बैठक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे बंगाल का जो मेंबर था वो प्रसन्न देव, ठीक है, प्रसन्न देव रेड्डप्प। कौन था भाई? यहाँ पे लिख लो भाई, यानी शोक बैठक, शोक बैठक भी कहते हैं इसको। और जो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे एक प्रसन्न देव रेड्डप्प की डेथ हो जाती है, डेथ होने की वजह से, ठीक है, होने की वजह से। प्रसन्न देव रेड्डप्प कहाँ के जो मेंबर थे? ये थे बंगाल के मेंबर थे दोस्त, ठीक है। कहाँ के मेंबर थे? ये बंगाल के। इस दिन क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 के अंदर ये इनकी डेथ हो जाती है, प्रसन्न देव रेड्डप्प की। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? इस बैठक को क्या बोलते हैं? यानी 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है उसको शोक बैठक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें पहले मैंने बता दी ना, जैसे इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक देखो, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। एक उपाध्यक्ष कौन था? पहले देखो, अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो इसका उपाध्यक्ष किसको चुना गया? ये बता देना सबसे पहले। नॉमिनेट यानी मनोनीत जो उपाध्यक्ष चुना गया था वो फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। और एक नॉमिनेट था, एक इलेक्शन था यानी निर्वाचित था। निर्वाचित कौन थे? वो हमारे एच.सी. मुखर्जी थे। और लेकिन नॉमिनेट जो हमारे जो उपाध्यक्ष जो सबसे पहले चुने गए थे वो थे फ्रैंक एंथोनी, ठीक है भाई। देखो, उपाध्यक्ष कौन थे भाई? हमारे उपाध्यक्ष, ठीक है, वाइस चेयरमैन, यहाँ पे लिखता हूँ भाई, वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन थे? हमारे फ्रैंक एंथोनी थे भी, ठीक है। कौन थे भी? वो थे फ्रैंक
यानी फ्रैंक एंथोनी, ठीक है भाई, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी थे। ये कौन थे, ये कैसे बने भी, ये थे नॉमिनेटेड, यानी नॉमिनेटेड यानी मनोनीत किए गए थे सबसे पहले ये, यानी यहाँ पे लिख दो आप नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड यानी मनोनीत किए गए थे ये, मनोनीत। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, आपसे एसएससी एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे हमारे जो उपाध्यक्ष हुए थे, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, उसके अंदर एक अध्यक्ष चुना गया था, एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था, टेम्परेरी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों चुना गया था ये बताओ। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुना गया था, ये आप नॉमिनेट चुना गया था या इलेक्शन बेस पे चुना गया था या बुजुर्ग के आधार पर चुना गया था। ये बुजुर्ग के आधार पर चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो हमारे जो उपाध्यक्ष थे, जो वाइस चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन को जो चुना गया था वो नॉमिनेटेड थे, इलेक्शन पे थे या बुजुर्ग पे थे, वो थे नॉमिनेटेड थे, यानी मनोनीत अध्यक्ष थे ये, ठीक है, मनोनीत उपाध्यक्ष चुने गए थे। चलो इसको मनोनीत, लेकिन हमसे पूछ ले कि जो पहला उपाध्यक्ष था जो इलेक्शन बेस पे चुना गया था वो कौन था भाई, वो थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, यानी हरेंद्र कुंवर मुखर्जी, ठीक है। देखो, और जो हमारा एक उपाध्यक्ष जो पहला उपाध्यक्ष था हमारा, जो उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन, ठीक है भाई, यानी चेयरमैन कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, यानी एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। ये क्या थे, हमारे इलेक्शन यानी हमसे निर्वाचित थे, यानी निर्वाचित व्यक्ति थे, यानी इलेक्शन बेस्ड थे, ठीक है, यानी इलेक्शन बेस्ड थे, ठीक है। ये हमारे जो एच.सी. मुखर्जी थे, ये तो हमारे निर्वाचित थे और ये नॉमिनेटेड थे, ठीक है। हमसे पूछ ले जो पहला उपाध्यक्ष था वो वाइस चेयरमैन था, वो कैसा था, वो नॉमिनेटेड था, यानी इसको मनोनीत किया गया था। और जो हमारे जो पहले उपाध्यक्ष होते थे, जैसे चेयरमैन होते थे एच.सी. मुखर्जी, वो निर्वाचित होते थे इलेक्शन बेस पे। जो उपाध्यक्ष होते वो हैं एच.सी. मुखर्जी, यानी हरेंद्र कुंवर मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हो गया हमारे जो पहली बैठक। उसके बाद हमारी क्या होती है, इसमें पूछ लेता है कई बार, जो पहली बैठक हुई उसमें महिलाओं ने कितनी महिलाओं ने भाग लिया अभी। देखो, जो हमारी जो पहली बैठक हुई उसमें महिला यानी फीमेल कितनी थी भी, फीमेल थी हमारी 10, ठीक है, जिसमें 10 में से 9 तो हिंदू फीमेल थी, यानी 9 जो थी फीमेल थी वो हिंदू थी, और एक जो फीमेल थी वो मुस्लिम थी, यानी रसूल आज़ाद थी, ठीक है। कौन थी भी वो, रसूल आज़ाद। इसको लिख सकते हैं हम 9+1 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 9+1 यानी एक तो क्या थी भी, ये मुस्लिम थी, ठीक है, ये मुस्लिम थी और ये हिंदू थी, ठीक है, ये हिंदू थी। 9 जो महिला थी वो हिंदू थी और एक कौन थी, वो थी मुस्लिम, उसका नाम था रसूल आज़ाद, ठीक है। ये थी जो हमारी पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर, यही चीज़ हुई थी भी सारी, मैंने आपको बताई, आई होप कि आपने समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी सेकंड बैठक होती है, सेकंड बैठक कब होती है, ये 9 दिसंबर 1946 को होती है, और सेकंड बैठक होती है हमारी यानी 11 दिसंबर 1946 के अंदर। 10 दिसंबर को क्या होता है, क्योंकि उस बैठक का जो प्रारूप तैयार होता है, ठीक है, क्या होता है, उसका प्रारूप तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें चुनाव होते हैं, यानी 11 दिसंबर के अंदर चुनाव होते हैं, और हमारे जो स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जैसे चेयरमैन चुने गए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। ये चीज़ मैं अब बताऊंगा। देखो, पहले इस चीज़ को अपने अच्छी तरीके से उतारना और अच्छी तरीके से नोट्स बनाना भी, ठीक है।
देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे हमारे जो एच.सी. मुखर्जी थे, इन्होंने क्या क्या किया कि ये पहले इलेक्शन लड़े, ठीक है, इलेक्शन लड़े यानी 24 जनवरी 1947 को इलेक्शन लड़ा इन्होंने, 24 जनवरी 1947 को इलेक्शन लड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्शन लड़ा वो कहाँ से लड़ा अभी इलेक्शन, ये इन्होंने बंगाल से इलेक्शन लड़ा, ठीक है, बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ा, ये जीत गए, ठीक है। जीतने के बाद जीतने के बाद हमारा 1947 के अंदर क्या हुआ कि हमारा विभाजन हो गया, ठीक है, विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान आपस में बंटवारे हो गए, ठीक है। बंटवारे होने के बाद जो एच.सी. मुखर्जी जिस सीट से जीते थे, यानी जिस सीट से जीते थे वो किसके अधीन हो गई, वो पाकिस्तान के अधीन हो गई। तो भाई इसका जो संविधान सभा का जो मेंबर चाहिए हमें तो इलेक्शन बेस्ड में मेंबर चाहिए, क्यों नॉमिनेट हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, जो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी को 16 जुलाई 1947 में यहाँ कहाँ से इलेक्शन करवा दिया, यानी महाराष्ट्र से इलेक्शन करवा दिया इसका, एच.सी. मुखर्जी का, और फिर वहाँ से इसको सीट दिलाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखियो भाई, ठीक है। ये निर्वाचित तभी हुए थे इलेक्शन बेस पे, तभी इसको निर्वाचित उपाध्यक्ष बोले गए मुखर्जी को, ठीक है। अगली देखो ये सेकंड बैठक देखो भाई, सेकंड, ठीक। अब देखो भाई सेकंड बैठक, देखो जो हमारी सेकंड बैठक होती है संविधान सभा की, जो सेकंड बैठक होती है, सेकंड बैठक यानी सेकंड मीटिंग होती है, वो कब होती है भाई, वो होती है 10 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यानी 10 दिसंबर 1946 को, क्यों भाई 10 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि संविधान सभा की जो सेकंड बैठक होती है उसका प्रारूप तैयार होता है, ठीक है। प्रारूप तैयार कब होता है इसका, 10 दिसंबर 1946 के, 10 दिसंबर 1946 के अंदर इसका जो प्रारूप तैयार होता है, 10 दिसंबर 1946 को प्रारूप तैयार, ठीक है, प्रारूप तैयार होता है, यानी चुनाव होता है, चुनाव होता है। और जब इसका रिजल्ट कब आता है, उसका नेक्स्ट डे आता है, यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब आता है अभी, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को जब इसका जो चुनाव का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसका रिजल्ट में उसको अध्यक्ष किसको बना दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अनुमोदक पारित करना था, ठीक है, अनुमोदक पारित करना था। उस टाइम उस विधानसभा के अंदर 2 अनुमोदक और 2 प्रस्ताव यानी 2 सेटिंग्स और 2 प्रपोजल तैयार थे, और उन पत्रों में क्या था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक ही प्रपोजल, उस पत्र में एक ही प्रपोजल तैयार था, वो था किसके नाम से था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से था। तभी से जो हमारा जो परमानेंट जो अध्यक्ष चुना गया, जो चेयरमैन चुना गया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 11 दिसंबर 1946 को इसके चुनाव के जो नतीजे आए उसको क्या लिख दिया गया, यानी 2 अनुमोदक और 2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है, चुना गया। ये हमारा अध्यक्ष था, ठीक है। यानी ये कौन था भी, ये हमारे अध्यक्ष थे भी, ठीक है, अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, ये हमारे अध्यक्ष थे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये चुने गए थे। इसमें क्या था कि इसमें जो इसका जो पत्र लिखा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, उस पत्र में सिर्फ जो इस पत्र में 2 अनुमोदक और 2
प्रस्तावक, यानी 2 प्रपोजल और 2 सेटिंग्स थे। ठीक, 2 सेटिंग्स में किस का नाम था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम था और दूसरे बंदे का नाम नहीं था। तभी से जो हमारे जो अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन में आएगा, अगर आपका जो परमानेंट यानी स्थायी जो अध्यक्ष चुना गया सबसे पहले, वो कौन चुना गया भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इसमें क्या था कि 2 अनुमोदक क्या है, 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक चुने गए। ठीक है, यानी अनुमोदक को सेटिंग्स बोलते हैं और प्रस्तावक को प्रपोजल बोलते हैं, यानी सेटिंग्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं प्रपोजल, यानी प्रपोजल। ठीक है, इसको प्रपोजल यानी प्रस्तावक। 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक, इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किसका प्रारूप तैयार कर दिया? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लिया। और सबसे पहले जो परमानेंट अध्यक्ष चुने गए वो कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, क्योंकि प्रपोजल के अंदर जो जिक्र था वो किसका था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। ठीक है, देखो उसके बाद हमारा क्या होता है? उसके बाद जो हमारा थर्ड बैठक होती है, थर्ड बैठक कब होती है? यानी 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 12 दिसंबर। ठीक है, यानी 12 दिसंबर 1946। जैसे थर्ड बैठक तो होती है हमारी 13 दिसंबर 1946, लेकिन जो उसका जो उद्देश्य यानी प्रस्ताव उसका जो तैयार होता है ना, वो 12 दिसंबर 1946 को तैयार होता है। ठीक है, यानी 12 दिसंबर 1946। ठीक है, 12 दिसंबर 1946 को क्या होता है? जो इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रेमबल प्रपोजल तैयार होता है। ठीक है, यानी प्रेमबल प्रपोजल तैयार होता है, उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया। ठीक है, तैयार किया गया। और 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान की कौन सी बैठक स्टार्ट होती है भाई? थर्ड बैठक स्टार्ट होती है, यानी तीसरी बैठक, यानी थर्ड बैठक। ठीक है, थर्ड बैठक स्टार्ट होती है। ठीक है, थर्ड बैठक स्टार्ट होती है 13 दिसंबर 1946 के अंदर। 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक होती है, ठीक है, उसमें क्या था कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, यानी पेश किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। और किसने पेश किया भाई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार कब किया गया? 12 दिसंबर 1946 के अंदर। और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 के अंदर। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया भाई? बताओ, इसको लागू कब किया गया भाई? इसको लागू किया गया भाई 23 जनवरी 1947 को। ठीक है, 23 जनवरी 1947 को कब लागू किया गया भाई? इसको स्वीकार कब किया गया? ये स्वीकार कब किया गया भाई? यानी स्वीकार एडॉप्ट कब किया गया भाई? एडॉप्ट कब किया गया भाई? ये किया गया 24 जनवरी 1947। ठीक है भाई, 24 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया। ठीक, 24 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया भाई। यानी उद्देश्य प्रस्ताव, एक बात फिर बताऊं भी मैं आपको, जो हमारी जो सेकंड मीटिंग होती है वो होती है 10 दिसंबर 1946 को, जो उसका प्रारूप तैयार होता है चुनाव के लिए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। उसमें अध्यक्ष कैसे चुने गए? 2 अनुमोदक और 2 प्रस्ताव के तहत चुने गए, यानी 2 सेटिंग्स और 2 प्रपोजल। ठीक है, और 12 दिसंबर 1946 के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया। 13 दिसंबर 1946 के अंदर जो थर्ड बैठक हुई उसमें पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, और इसको जो स्वीकार यानी एडॉप्ट किया गया, यानी इसको लागू किया गया 23 जनवरी दोस्त, 23 जनवरी 1947। ठीक है,
23 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, ये चीज़ थी भी। आगे देखो, ये हमारी बैठक थी। उसके बाद एक बार मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बैठक कितनी हुई मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक बार। देखो देखो, जो संविधान सभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उसके अंदर अध्यक्ष भी हुए, उपाध्यक्ष भी हुए, कितने सत्र हुए, कितनी बैठक हुई, कितने मेंबर थे, ये सारी चीज़ मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपको। देखो, ये देखो, ठीक है भाई। ये क्या है, हमारे अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष यानी चेयरमैन, ठीक है भाई, चेयरमैन। और एक क्या थे हमारे उपाध्यक्ष, ठीक है, यानी वाइस चेयरमैन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थे अध्यक्ष भी होते थे और उपाध्यक्ष भी होते थे। अब देखो, जो इसके अंदर जो मीटिंग हुई, ये क्या है कि मीटिंग यानी बैठक, और एक होता सेशन, ठीक है, यानी सेशन यानी सत्र, ठीक है। ये सारी चीज़ लिख लो भाई, ठीक है। यानी मीटिंग को बोलते हैं बैठक, ठीक है, और सत्र को यानी सेशन को बोलते हैं सत्र, यानी मानसून सत्र, ठीक है, विंटर सत्र, ये चीज़ है। और ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हमारी जो पहली बैठक हुई उसके अंदर मेंबर कितने थे, यानी जो फर्स्ट बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग में मेंबर कितने थे, पहली बैठक में मेंबर कितने थे, ये बतानी हमने, ठीक है। यानी मीटिंग में कितने थे और सत्र में कितने थे, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग और यहाँ पे सेशन में मेंबर कितने थे और मीटिंग के अंदर मेंबर कितने थे। देखो, जो हमारी जो मीटिंग तो बैठक थी वो टोटल कितनी हुई थी भी हमारी, जो हमारी टोटल जो मीटिंग हुई है वो अभी तक जो हमारी जो टोटल मीटिंग हुई है वो 167 मीटिंग हुई है भाई, 167 मीटिंग हुई है, ठीक है। और जो हमारी जो सेशन है वो सेशन कितने हुए हैं अभी, हमारे जो सेशन है वो टोटल सेशन कितने हुए अभी, 12 सेशन हुए हैं अभी तक, ठीक है, यानी 12 सेशन हुए हैं। अब देखो, जो मीटिंग हुई है टोटल 167। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि एसएससी HSSC डायरेक्ट ही छप जाता है, हमारी ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो टोटल बैठक कितनी हुई थी भी, टोटल बैठक हुई थी 167। ये पूछ ले हमारे टोटल सेशन कितने हुए थे, टोटल सेशन हुए थे भी 12, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें मेंबर कितने बताए थे मैंने 9 दिसंबर 1946 को जो कांग्रेस सभा में के जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे भी, वह 207 थे, ठीक है, यानी 207। और जो सेशन के अंदर उस स्तर के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मेंबर कितने थे, 211। ये चीज़ याद रखियो भाई, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में छपता है दोस्त। यानी कई बार पूछ लेता है, कई बार फर्स्ट मीटिंग में मेंबर कितने थे और फर्स्ट सेशन में मेंबर कितने थे, फर्स्ट मीटिंग में पूछ ले तो 207 और सेशन में पूछ ले तो 211। तो ये बात याद रखियो भी, ठीक है। अगला देखो, ये चीज़ मैंने सभी बताई है। कई बार क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बताओ, जो हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, ये 2 होते थे, और ठीक है, ये इसमें मीटिंग और सेशन भी होती है। उसमें मीटिंग कितनी होती है, सेशन कितनी होती है। 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो पहली बैठक हुई थी उसमें बैठक में जो मीटिंग में कितने मेंबर थे और सेशन में कितने मेंबर थे, ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो, उसके बाद क्या क्या होता है कि जो प्रारूप समिति आती है, ठीक है, कौन सी समिति आती है भाई, प्रारूप समिति। देखो, उसके बाद कौन सी समिति आती है, कौन सी कमेटी आती है भाई, प्रारूप, ठीक है भाई। देखो,
देखो क्या कौन सी मीटिंग आती है भी हम उसके बाद आती है प्रारूप कमेटी, ठीक है, यानी प्रारूप समिति आती है भी, ठीक है। प्रारूप समिति आती है, ये कब आती है? ये 29 अगस्त 1947 के अंदर आती है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 कब आती है भाई? ये 29 अगस्त 1947 के अंदर आती है, ठीक है। 29 अगस्त 1947 के अंदर आती है। जो इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? वो सत्यनारायण सिन्हा ने तैयार किया गया था, ठीक है। किसने तैयार किया था जिसका प्रारूप? वो सत्यनारायण सिन्हा ने, यानी सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। सत्यनारायण सिन्हा ने इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो सत्यनारायण सिन्हा ने कब किया गया था? वो किया गया था 29 अगस्त 1947। जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुना गया था, यानी प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुना गया था वो किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्यों चुना गया था? ये हमारे जो महात्मा गांधी ने ये बोला था कि जो भी हमारे संविधान सभा का जो निर्माण, ठीक है, यानी गठन करे वो कौन? एक दलित वर्ग का व्यक्ति करे, तो तभी हम इसको प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष यानी चेयरमैन, अध्यक्ष था कौन था भाई? प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुने गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, ठीक है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो 3 रीडिंग इन्होंने स्टार्ट की थी, एक तो फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन, यानी पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। ये वाचन कब तक चले? ये जो हमारी जो सेकंड यानी थर्ड बैठक चली, थर्ड बैठक में हमारे 3 वाचन चले, ठीक है। 3 वाचन कौन सी रीडिंग चली? एक तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। पूछ लेता है भी फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक चली, सेकंड रीडिंग कब तक चली, और जो हमारी थर्ड रीडिंग वो कब तक चली, ठीक है। कब से कब तक चली ये चीज़ मैं बताऊंगा भाई। देखो हमारी जो पहली जो रीडिंग है इसको लिख लो भी। एक तो पहला वाचन, यहाँ पे लिख लो पहला, इसको लिख लो भी पहला वाचन, ठीक है। पहला वाचन, देखो भाई जो हमारा जो एक तो था पहला वाचन, ठीक है, पहला वाचन, दोबारा ही लिख लिया इसको। देखो कितनी रीडिंग हुई भी? हमारे जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें 3 रीडिंग हुई। 3 रीडिंग कौन सी हुई भी? देखो एक तो पहला वाचन, दूसरा वाचन, ठीक है। एक होता है तीसरा वाचन, ठीक है भाई, तीसरा वाचन। पूछ लेता है कई बार जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कितने वाचन हुए भाई? 3 वाचन हुए, और कब से कब तक हुए ये सारी चीज़ पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो जो पहला वाचन है यानी फर्स्ट रीडिंग, इसको लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग ये हमारी होगी सेकंड रीडिंग, ठीक है। ये होगा मेरी थर्ड रीडिंग, ठीक है, थर्ड रीडिंग। जो हमारी जो पहली रीडिंग चली वो कब से कब तक चली ये सारी चीज़ पूछी थी भी, ठीक है। एसएससी के अंदर आया हुआ है ये, CHSL के अंदर जो हमारी जो यानी इसमें पूछ रखी थी जो हमारी वो फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक चली। देखो जो हमारी जो फर्स्ट रीडिंग चली, देखो वो हमारी जो फर्स्ट रीडिंग चली वो 4 नवंबर, कब से कब तक चली भाई? वो 4 नवंबर 1948 से लेके 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है।
कब तक चली भाई? 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, हमारी जो सेकंड रीडिंग चली वो चली भाई, सेकंड रीडिंग कब से कब तक चली भाई? 15 नवंबर, यानी 15 नवंबर 1948 से यानी 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, देखो जो हमारी जो पहली रीडिंग चली वो 4 नवंबर 1948 तक, यानी 4 नवंबर 1948 से लेके 5 नवंबर 1948 तक। और जो हमारी जो सेकंड रीडिंग चली वो सेकंड रीडिंग कब से चली? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो हमारी जो थर्ड रीडिंग चली भाई वो चली 14 नवंबर 1949 से लेके 14 नवंबर 1949 से लेके कब तक चली भाई? वो 26 नवंबर 1949 तक। देखो ये हमारी जो रीडिंग चली है, ठीक है, ये रीडिंग चली है भाई। जो हमारी जो पहली रीडिंग चली वो 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। जो सेकंड रीडिंग चली वो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक ये थर्ड रीडिंग थी। ठीक है, और हमसे पूछ लेता है कई बार, क्या पूछ लेता है? जो हमारी एक छोटी रीडिंग हुई, एक लार्ज रीडिंग हुई, वो कौन सी रीडिंग थी भी? जो सबसे छोटी थी ना, ये छोटी, ये थी हमारी छोटी यानी स्मॉलेस्ट, यानी छोटी रीडिंग थी यानी स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट रीडिंग थी भी। ठीक है, ये थी हमारी स्मॉलेस्ट रीडिंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट रीडिंग। और जो हमारी जो लार्ज रीडिंग थी ना, ये थी 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। ये थी लार्ज यानी बड़ी रीडिंग। ठीक है, बड़ी रीडिंग यानी लार्ज। ठीक है, ये लार्ज थी। और ये हमारी जो लास्ट की रीडिंग थी यानी थर्ड वचन था, वो हमारा लास्ट का वचन था। ठीक है, ये कौन सा था भाई? थर्ड रीडिंग थी हमारी, लास्ट यानी लास्ट रीडिंग, ये हमें आखिरी। ठीक है, इसको आखिरी बोलते हैं। ठीक, आखिरी वचन। देखो पहला जो वचन हुआ वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा जो वचन रहा वो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो हमारा तीसरा वचन रहा, तीसरा वचन 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। ये हमारे 3 वचन हुए। ठीक है, 3 वचन कौन कौन से हुए ये याद रखियो भी। ठीक है, उसके बाद देखो जब हमारा संविधान को अंगीकृत यानी संविधान को आंशिक रूप से कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 के अंदर अपनाया गया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले भी संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट देखो अब। जो हमारा जो पार्सली आंशिक रूप से, ठीक है, अब देखो जो हमारा जो आंशिक रूप से जो पार्सली रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन हमने 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो क्यों लागू किए गए थे, ये चीज़ मैं बताऊंगा भाई। ठीक है, देखो भाई लाइट आ गई भाई, लाइट गई थी। देखो भाई, अब देखो जो संविधान की जो लास्ट बैठक थी, जो अंतिम रूप से जो संविधान को अपनाया गया वो कब अपनाया गया? वो 26 नवंबर 1949 को। देखो यहाँ पे लिखो भाई 26 यानी 26 नवंबर 1949 जो हमारा जो संविधान अपनाया गया, इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, यानी स्वीकार किया गया, यानी पार्सली रूप से यानी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, यानी पार्सली रूप से ठीक है, इसको बोलते हैं आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से
आंशिक रूप से हमारे संविधान को अपनाया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें जो 16 आर्टिकल जोड़े गए थे, कितने आर्टिकल जोड़े गए थे? 16 आर्टिकल ऐड किए गए थे भी। ठीक है, 16 आर्टिकल ऐड, कौन कौन से आर्टिकल थे वो थे, देखो कौन कौन से आर्टिकल थे वो देखो। एक तो 5, एक 6, 7, 8, 9। ठीक है भाई, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60। ठीक है, 60 के बाद देखो, 60 के बाद कौन सा था? 324, 366, 367। ठीक है भाई, 367 के बाद 380, 379 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 379, इसको 380। ठीक है भाई, 388, फिर 391, 92, 392, 393, 393 और 394। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, 11 12 13 14 15 16। ये देखो, ये आर्टिकल ऐड किए गए थे भाई 26 नवंबर 1949 को, जो हमारा जो पार्सली रूप से यानी आंशिक रूप से संविधान को अपनाया गया यानी अंगीकृत किया गया। तो उस टाइम जो हमारे 16 आर्टिकल ऐड किए गए थे, क्यों आर्टिकल ऐड किए गए भी? उस टाइम हमें क्या था कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस टाइम हमें ये चीज़ नहीं पता था, उस जो सिटीजनशिप नागरिकता को संभालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी, जैसे किसको नागरिकता देनी है किसको नहीं। तो तब ये आर्टिकल लागू हुए थे। 5 6 7 8 9 60 324 366 367 79 380 88 391 392 393 394, ये 16 आर्टिकल तब लागू किए गए थे भाई। ठीक है, देखो जो हमारी जो अंतिम बैठक हुई थी, जो हमारी जो लास्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी भी? अंतिम बैठक, लास्ट बैठक यानी लास्ट मीटिंग कब हुई थी भी बताओ? लास्ट मीटिंग कब हुई थी बताओ दोस्त? ठीक है, यानी 24 जनवरी 1947 के अंदर जो लास्ट मीटिंग हुई थी, लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1947 के अंदर, जो हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1947 के अंदर। इसमें क्या क्या अपनाया गया था? हमें तो एक राष्ट्रपति का पद अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, ये चीज़ हमने इस दिन अपनाई गई थी। और पूछ लेता है भी झंडा कब अपनाया गया था? तिरंगा बताओ कब अपनाया गया था? यानी 22 जुलाई 1947 के अंदर अपनाया गया था। ठीक है, ये याद रखियो भाई। जो लास्ट मीटिंग में हमने क्या क्या अपनाया था? एक तो राष्ट्रपति, ठीक है भाई, यानी राष्ट्रपति का पद। ठीक है, उसके बाद एक राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भाई, राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान। उसके बाद हमने झंडा कब अपनाया गया भाई? झंडा पूछ ले भी, झंडा कब अपनाया गया? यानी 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, ये याद रखियो भाई। एसएससी जीडी में डायरेक्ट ही छपता है क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन उठाता है एसएससी जीडी एग्जामिनर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर करना भी आपने। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट नहीं लगाए ना, तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ भी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पूछ ले भी, ये कब अपनाए गए थे? ये अपनाए गए थे जो हमारी जो लास्ट बैठक हुई थी ना, आखिरी बैठक 24 जनवरी 1947 के अंदर, तब ये पद अपनाए गए थे। और झंडा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 के अंदर अपनाया गया था। तो ये चीज़ थी हमारी आज की। ठीक है, और देखो एक समिति और बता देता हूँ लास्ट हमारा, फिर उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन एक याद रह गया भी, जैसे हमारी जो लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी 1947 के अंदर। ठीक है, इस टाइम क्या था कि हमारे 2 नए सदस्यों ने भाग लिया था।
दो नए सदस्य बने थे, वो कौन कौन से बने थे देखो बताओ। जो इसके अंदर जो हमारे जो लास्ट मीटिंग के अंदर, दो मेंबर थे, दो मेंबर, ठीक है, यानी दो मेंबर बने थे, वो कौन कौन से थे बताओ। बताओ भाई कौन कौन से थे वो बताओ भाई कौन कौन से थे। पहले तो पहला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मेंबर, ठीक है। जो एक था वो तो था, पहला मेंबर था, और ये था पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहला मेंबर कौन था भी बताओ। रत्ना बरपा थे, ठीक है। रत्ना बरपा ये कहाँ के थे, ये बंगाल से थे। और एक YN परमार थे, वो कहाँ से थे, हिमाचल प्रदेश से थे, ठीक है। यानी इसका था रत्ना बरपा, ठीक है, बरपा, रत्ना बरपा। और दूसरे कौन थे भी, ये कहाँ से थे, ये थे बंगाल से, यानी बंगाल से थे, ठीक है। और ये जो सेकंड वाले थे ये थे YN परमार, ठीक है, YN परमार। YN परमार कहाँ से थे भैया, ये थे हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, HP से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना भाई, ये चीज़ छूट गई थी मेरे से। रत्ना बरपा, जो हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1947 के अंदर, उसके अंदर दो मेंबरों ने भाग लिया था। कौन कौन से दो मेंबर बने थे नए नए, कौन से, एक तो रत्ना बरपा बंगाल से, एक YN परमार हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट मीटिंग के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये चीज़ और बता देता हूँ आपको, विश्व विधानसभा का जो निर्माण हुआ उस टाइम जो समिति के जो अध्यक्ष था, किस किस ने अध्यक्षता की, कौन कौन सी मीटिंग की अध्यक्षता की, ये सारी चीज़ लिख लो भाई एक बार, ठीक है। देखो विधानसभा में संविधान समिति की अध्यक्षता, ठीक है। ये और लिख लो भी किस समिति के अध्यक्ष, कौन कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। देखो जो हमारी जो पहली समिति होती है वो थी संघीय शक्ति समिति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है कि इस विधानसभा में संविधान समिति की अध्यक्षता किस किस ने की, जो पहला संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे भी, संघीय यानी संघ, एक मिनट रुको भी, ये क्या था कि संघ शक्ति था भी, एक मिनट रुको, ये क्या था, संघ शक्ति, ठीक है। यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान के जो अध्यक्ष थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा आता है जैसे प्रांतीय, जैसे
प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे भी? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन कौन से थे? यानी मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भी? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद उसके प्रारूप के बाद है हमारा कौन सा था भी? एक था झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति, जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ठीक है। यानी प्रांतीय सभा के भाई, ये गलत लिख लिया, 1 मिनट रुको भाई, ये थे नियमन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रांतीय के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है भाई पटेल। देखो, जो हमारी जो संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक सदन समिति के अध्यक्ष, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक तो सदन समिति के, एक नियम समिति के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। एक नियम यहीं पे लिख देता हूँ भाई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं नियम, ठीक है, नियम समिति के अध्यक्ष। ये दोनों के थे, सदन के और नियम के, ठीक है। ये देखो, ये चीज़ आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। एक बात आपको रिपीट बता दूं, अगर जिसके साथ संघ लगा हो ना, संघ ये या संघ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति पाएगी, कमेटी पाएगी, ठीक है। आपने सोचना नहीं है संघ ये या कुछ भी हो जाए ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कमेटी होगी, ठीक। ये चीज़ थी भी आज के। और राष्ट्रीय ध्वज, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और रह गया अभी, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, जो राष्ट्रीय ध्वज की जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भी, ठीक है। कौन थे भी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये हमारे जो समिति के जो अध्यक्ष था मैंने बताई भी, आई होप कि आपने अच्छी कंसंट्रेशन से देखा होगा, तो आपने ये अच्छी तरीके से रिपीट करनी है भी, ठीक है। देखो, संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के जे.बी. कृपलानी, और सदन समिति और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रीय ध्वज, ये तीनों के थे। राष्ट्रीय ध्वज, सदन और नियम समिति के अध्यक्ष थे ये, ठीक है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे और यही थे भाई, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा सिर्फ यही रहेगा। तो हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये भी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड हैव ए नाइस डे ब्रो, ठीक है दोस्त, ठीक है, तो ओके।